क्योंकि शिकारी ने कहा था आपने इसकी जान बचाकर हमें भूखे मारने का प्रबंध किया, मांस चाहिए, इसके तौल का चाहिए। उन्होंने अपने तौल का, उस कबूतर की तौल का अपने अंग से मांस दे दिया था। सोचना हमारे यहाँ वो परंपरा थी कि हम चींटियों को भी आटा चीनी डालते थे, गायों के लिए कुत्ते के लिए पहली रोटी निकलती थी, भिखारी के लिए पहले रोटी निकलती थी। अतिथि देवो भव, अतिथि के लिए हमारे घर के दरवाजे सदा खुले रहते थे। लेकिन आज घर बड़े और दिल छोटा हो गया। एक रोटी निकालना अपना फर्ज नहीं समझता है, अपना कर्म नहीं समझता है, अपना पेट हाउ हम न जाने का हो। इसीलिए आज घर घर बीमार हो गया, हर इंसान दुखी हो गया, क्योंकि उसने अपने नैतिक कर्तव्यों को, उसने अपने जीवन की आवश्यक क्रियाओं को, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, जो हम लोगों को महान बनाते, एक एक चीज से हमारी भावनाएं पवित्र होती हैं। हम क्रियाएं क्या करते हैं, हम मंदिरों में आकर क्या करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। हमारा मन मंदिर है या नहीं, हम यहाँ से जाने के बाद भी भगवान की स्मृतियों को, उनके गुणगान को, अच्छी बातों को जो हम पढ़ते हैं उसे अपने जीवन में अमल में लाते हैं या नहीं, बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज हमारा जीवन ऐसा नहीं, बहुत अशांत हो गया है। जीवन में हम दिन पर दिन कलेश में, चिंताओं में मर जाते हैं और उसका परिणाम कभी सोचते हैं, लेकिन कभी विचार करना, रोटी नहीं निकालोगे, तिजोरियां भर भर के छोड़ जाओगे, तुम वहाँ एक एक दानों के लिए तरसोगे। नरक में जाओगे तो क्या हालत होगी। यहाँ पर भी आज किसी बीमार को हॉस्पिटलों में जाकर देखना कितना तड़पता है। हम शान शौकत में आकर अपने करोड़ों रुपए हम बेकार लगा देते हैं, शान शौकत में हम बेकार लगा देते हैं, जबकि जीवन में संयम होना चाहिए। एक बार खाए योगी, 2 बार खाए भोगी, 3 बार खाए रोगी, और इससे ज़्यादा बार खाएगा तो मौत जरूर होगी। लेकिन आदमी आजकल कोई संयम नहीं रखना, जब मिल जाए, जितना मिल जाए, जहाँ मिल जाए, जिस प्रकार का मिल जाए वो खा लेता है। हमारे आचार्यों ने कहा संयम सिर्फ इतनी सी बात का नाम है, क्या खाएं, कैसे खाएं, कब खाएं और किन भावों से खाएं। और हमारे तन की सुरक्षा भी है, मन की सुरक्षा भी है, हमारे धन की सुरक्षा भी है। कम खाना और गम खाना, ना हकीम पर जाना ना हाकिम पर जाना। शक्ति कम और गुस्सा ज़्यादा लक्षण है पिट जाने का, और आमन थोड़ी खर्चा ज़्यादा लक्षण है मिट जाने का। आज हमारे आमदनी के सोर्स कम होने पर भी हमें वो चीज़ चाहिए जो दूसरों के यहाँ है, और इसके कारण घर में हमारे कलह मची हुई। ट्रैफिक वाला हो, गाड़ी वाला हो, नाई हो, धोबी हो, पानी वाला हो, जो चीज़ भी है, ये अपनी सीमाओं में बहते हैं तो हमारे जीवन के लिए सुख सुविधा का कारण बनते हैं, और सीमा से हट जाएं तो हमारी मौत लेने का कारण बन जाते। ज़्यादा खा लो मौत हो जाएगी, पानी ज़्यादा पी लो, पानी जीवन में सुखद लगता है, नहाने आदि के काम में आता है, लेकिन बाढ़ के पानी में डूब जाओ तो पानी जान भी ले लेता है। हवा जीवन में जीने के लिए उपयोगी है, लेकिन तूफान आ जाए, हवा में बवंडर उठ जाए तो क्या होगा, जीवन तबाह हो जाएगा। इसी प्रकार से हमें जीने के लिए भोगों का सहारा लेना पड़े तो भी उद्देश्य अच्छा रखना चाहिए। कि उद्देश्य कैसा रखना चाहिए, यदि तुमने संसार में वो परिवार बसाया तो बच्चों को इसलिए पालो कि तुम्हारे बच्चों से संसार में धर्म की परंपरा चलेगी। यदि तुम जो भी जीवन में यदि सीमाओं का उल्लंघन करते हो तो तुम्हारी ये जिंदगी और वो जिंदगी, आने वाली जिंदगी भी तबाह हो जाएगी। इसलिए कहा है कि हम कैसा अच्छे से शुद्ध खाएं, शुद्ध सोचें, मन भी शुद्ध रखें, वचन भी शुद्ध रखें, काया भी शुद्ध रखें। हम सुबह सुबह नहा के लोग निकलते हैं और कौन सी साबुन लगाते हैं जिनमें चर्बी युक्त, तो अब शुद्ध हुए या शुद्ध हो गए। सुबह सुबह नहाते हो, शुद्धि होती है अशुद्धि होती है, आपने कभी विचार किया? उन क्रीम पाउडरों को लगाते हो जो हिंसक तरीके से बने हैं, जिनमें किसी प्राणी के कलेवर हैं, जिनमें जाने की आहें हैं, वो तुम्हें कैसे ज़िंदगी में
तबाह करके, वो तुम्हें ज़िंदगी में तबाह कर देंगे आहें। कहते हैं ज़िंदगी में वो चीज़ों का उपयोग करो जो किसी की जान के ऊपर बाजी बनकर नहीं आई हो। उन चीज़ों का उपयोग करो जीवन में जो अहिंसा, सत्य और प्रेम से आई हों। अहिंसा हमारे जीवन का अभिन्न अंग होना चाहिए और संयम बेल होना चाहिए और तप उसके पौधे फूल फल होना चाहिए। अहिंसा, संयम और तप हमारे जीवन के अभिन्न अंग होना चाहिए। अहिंसा जीवन में होगी तो जो होगा वो सीमित होगा, संयमित होगा, और संयम के बाद जो फल लगेंगे तो वो तप के फल लगेंगे। एक नहीं 12 प्रकार के तप बताए हमारे आचार्यों ने। तप करते यौवन गयो, द्रव्य गयो मुनिदान, और प्राण गए संन्यास में, तीनों गए न जान। कहते यदि तुम्हारा जीवन और जन्म तप करते हुए चला जाता है, संयम रखते हुए चला जाता है, संयमी व्यक्ति किसी को कष्ट नहीं देता है। संयमी व्यक्ति स्वयं भी कष्ट में नहीं रहता है, दूसरों को भी कष्ट नहीं देता है। वो बोलता है तो विवेक से बोलता है, चलता है तो विवेक से चलता है, किसी से मिलता है तो विवेक से मिलता है। अगर हम उठ नहीं सकते तो उठ जाएं जमाने से, बचेंगे पूर्व लोगों पर बुरा धब्बा लगाने से। अगर अब भी नहीं चेते तो मिट जाएंगे दुनिया से, हमारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। आज हर इंसान परेशान है, हर इंसान दुखी है कि दुनिया बदल गई, महंगाई आ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, या कहें शारीरिक समस्याएं। लेकिन इन सब समस्याओं से बड़ी समस्या है कि हमने अपने जीवन में उत्साह को खो दिया है, अपनी सोच को कमज़ोर कर दिया है। हम तन मन और बुद्धि से बिल्कुल हीन हो चुके हैं। हम सोचते हैं हमने बहुत बड़ी पढ़ाइयाँ कर ली हैं, हमने कुछ कर लिया, लेकिन वास्तव में ये सब करने से ज़्यादा है हम मन से अपने जीवन में लगन बनाएं, हम सच्चे जीवन को पहचानें। हम पहले भी किसी की नकल करते थे, अब भी नकल करते हैं, और जब तक नकल करेंगे तब तक हमें कुछ हासिल नहीं हो पाएगा। इसलिए आचार्यों ने कहा है कि उत्साह होना चाहिए, हमारे जीवन में लगन होना चाहिए, साहस होना चाहिए, और सिर्फ इस जीवन में नहीं, हमें अगले जीवन में भी। लेकिन हम सिर्फ अगले जीवन की बात करते हैं, हम कुछ कर्म करने की बात करते हैं। जबकि हमारा जीवन धर्ममय हो तो कर्म अपने आप अच्छा निकलेगा। जो धर्मात्मा व्यक्ति होता है उसे नैतिक होने की ज़रूरत नहीं होती है। वो जो कुछ करता है वह अपने आप नीति का होता है। जो कुछ करता है प्रेम करुणा सब उसके अंदर से आती है। आज हर इंसान कहता हमारा कर्तव्य है, प्रेम कर्तव्य नहीं होता है। आप अपने बच्चे से कहें कि मुझे तुझे पालना पड़ा क्योंकि मेरा कर्तव्य था, तो उसे बोझ लगेगा। जब भी कोई कर्तव्य होता है तो एक जिम्मेदारी होती है, मजबूरी होती है जिसे पूरा करना होता है। लेकिन जब प्रेम होता है तो करना नहीं होता, अपने आप होता है। आपके जीवन में भी प्रेम हो। आज हमारे जीवन से प्रेम समाप्त हो गया। पति कहता है पत्नी की जिम्मेदारी है, पत्नी कहती है इनके लिए टिफ़िन बनाना है, प्रेम से नहीं बनाया जा रहा है। और प्रेम से नहीं बनाया जा रहा है। बच्चे भी कह रहे हैं होमवर्क पूरा करना है, उनका आनंद नहीं है पढ़ने में। और जब तक आनंद नहीं होगा तब तक भले हम डिग्रियां प्राप्त कर लें, भले हम बाहर से कोई चीज़ को थोप लें, लेकिन जब तक अंदर से नहीं आएगी तब तक आनंद नहीं मिल सकता है। जब तक हमारे अंदर से कर्म नहीं आएगा, क्योंकि धर्म कहता है कर्म क्या किया इसका कोई मायना नहीं है, लेकिन कर्ता के क्या परिणाम थे इसका बहुत मायना रखता है। कर्ता किन परिणामों से उस कर्म को करता है। हमारा जैन शासन मात्र विचारों को नहीं मानता है। दो तरह के लोग होते हैं, एक विचारवान एक आचारवान। विचारवान तो बहुत लोग होते हैं, बड़े बड़े जो वैज्ञानिक होते हैं उनके विचार होते हैं, कवियों के विचार होते हैं, लेखकों के विचार होते हैं। लेकिन जैन शासन में उन विचारक की पूजा नहीं है। विचारों को हम मूल्य देते हैं, बात अलग है। विचारों को हम पढ़ते हैं, सराहना करते हैं, लेकिन पूजा नहीं करते। हम आचारवान की पूजा करते हैं जिसका चरित्र बदल जाता है, और हमें भी अपने चरित्र को बदलना है। चरित्र के साथ साथ हम बदलेंगे। अरे सुधारक जगत की मत कर चिंता यार, तेरा ही मन जगत है पहले इसे सुधार। जब हम पहले सुधारेंगे, अपने मन को सुधारो। कौन क्या कर रहा है, हम हमेशा दूसरों को देखते हैं,
कि इसने मेरे लिए क्या किया। आज हमारा प्रेम भी व्यापार हो गया। हम उससे संबंध बनाते हैं जो हमें कुछ देता हो या हमारे बराबर का हो। हमारे देने में आनंद है, वो हम किसको दे रहे हैं, कितना मिलेगा, ये तो व्यापारी। और जहाँ व्यापार होता है वहाँ घाटा भी हो जाता है, लेकिन प्रेम में तो सिर्फ बढ़ोतरी होती है, प्रेम तो बढ़ता है। हम परमात्मा से भी प्रेम नहीं करते हैं आजकल। परमात्मा के लिए भी हम तर्क लगाते हैं, कौन से मंदिर जाएं, कौन सी प्रतिमा कितना काम बनाएगी नहीं बनाएगी, तो उसे छोड़ देते हैं। ये हमारा प्रेम नहीं है। ये इस प्रकार से परमात्मा को पूजेंगे तो हम कभी कुछ नहीं कर सकते हैं। आज भारत का आदमी बूढ़ा हो गया है, भारत का दिल बूढ़ा हो गया है। शरीर से बूढ़ा हो जाए कोई दिक्कत की बात नहीं है आदमी, लेकिन मन से बूढ़ा हो गया है। हम मन से जवान बने रहें। आज मन हमारा बिल्कुल मायूस हो गया है। हर बच्चे को सिखाया जाता है 4 दिन की जिंदगी है, फिर अंधेरी रात, 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। मैं कहती हूँ 4 दिन के लिए भी मिली है तो 4 दिन में हम इस चांदनी को हमेशा के लिए बना सकते हैं। और 4 दिन के लिए क्यों? क्योंकि हम आत्मा की बात करते हैं कि आत्मा अविनाशी है, मरता नहीं, कटता नहीं, जलता नहीं, देह बदलती है, तो देह को बदलने दो। फिर हम उत्साह को क्यों कम करते हैं? हम बिल्कुल मजबूरी में जीते हैं। आप किसी के चेहरों पर आप देखिए, हंसी नहीं है, मुस्कान नहीं है, लगन नहीं है, क्योंकि हम सदियों से नकल करते आए हैं। आज तक भारत ने किया क्या है? पहले हम पूर्व लोगों की नकल करते थे, राम की, हनुमान की, महावीर की, कोई नेता हुए उनकी नकल करते थे। अब हम विदेश वालों की नकल करते हैं। नकल के अलावा हम अपनी अकल को उपयोग नहीं करते हैं। जो अपनी अकल का उपयोग करते हैं वो महावीर बन जाया करते हैं, बुद्ध बन जाते हैं, राम बन जाते हैं और कोई भी महापुरुष बन जाते हैं। क्योंकि बुद्ध का बुद्ध नाम नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धि का उपयोग किया, उन्होंने बुद्धत्व को पाया, इसलिए बुद्ध बने। हम कब बनेंगे? हम अपनी बुद्धि को कब उपयोग करेंगे? हम अपनी बुद्धि को मरते समय तक भी जवान रख सकते हैं। शरीर बूढ़ा हो सकता है, आत्मा बूढ़ी नहीं होती है। हम अपने जीवन में लगन बनाएं, अपने बच्चों को कुछ करने की। ये नहीं तू होमवर्क कर ले, तू खाना खा ले, तेरा काम तूने पूरा नहीं किया, ये सब क्यों सिखाते हो? उसके जीवन में कहो कि बेटा सिर्फ ऊंचाइयाँ हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और हमें भी चाहिए धर्म के मामले में कि हम उन धार्मिकता को अंदर लाएं। धार्मिकता अंदर होगी तो बाहर जो कुछ होगा फिर बदलने की ज़रूरत नहीं होगी। अंतस बदल जाएगा तो बाहर सब कुछ बदला नजर आएगा। रंग को बदलकर तस्वीर बदल देते हैं लोग, कमान से निकला हुआ तीर बदल देते हैं लोग। आप तो अपने ख्यालात बदलो, बदलने वाले तो तदबीर से तकदीर बदल देते हैं लोग। तो आप भी यदि बदलना चाहते हो तो रंग से, अपने विचारों के रंग से तस्वीर को बदल दो, अपने जीवन की तकदीर को बदल दो। आपने देखा जितने जितने अमीर आदमी होते हैं, बचपन में किसी के यहाँ नौकरी की है, किसी ने कुछ छोटे छोटे काम किए हैं, लेकिन उन्होंने दिल से हार नहीं मानी। कहते मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो मन से जीत जाते हैं वास्तव में वो जीत जाते हैं। हम अपने जीवन में यदि जीत को हासिल करना चाहते हैं तो वास्तव में हमें अपने जीवन में लगन, उत्साह को बढ़ा कर रखना है। और यही उत्साह नहीं कि जीना है तब तक उत्साह होना चाहिए, हमारा जन्म भी उत्साह के साथ होना चाहिए, हमारी मृत्यु भी उत्साह के साथ होना चाहिए। जिसका जन्म उत्साह के साथ होता है, जिसका जन्म आनंदमय होता है, वो भगवान होते हैं, वो तीर्थंकर होते हैं। और हमारा संसारी प्राणी का तो जन्म भी विषादमय होता है। जब पैदा होते हैं तो दुनिया को उम्मीदें लगी रहती, क्या पता बच्चा जिएगा नहीं जिएगा, मर जाएगा, सांस आएगी नहीं आएगी। उसके बाद हम बच्चे को प्रत्येक क्षण सिर्फ निराशा सिखाते हैं। ऐसा कर ले नहीं तो ऐसा हो जाएगा, पढ़ ले नहीं तो क्या कर पाएगा, फेल हो जाएगा, धर्म नहीं कर पाएगा तो नरक चला जाएगा। हमेशा नकारात्मक बातें सिखाते हैं बच्चों को। हम अपने इतिहास में भी वो पढ़ाते हैं कब कब हमारे देशवासी क्यों हार गए। हमें ये सिखाना चाहिए हमने किस किस बार जीत हासिल की, कैसे जीत हासिल की। हम हमेशा यही सिखाते हैं। हमारे तीर्थंकरों ने इतना छोड़ा, इतना छोड़ा, इतना छोड़ा। अरे छोड़ने की नज़र किसकी जाती है? भिखारियों की छोड़ने पर नज़र जाती है। भिखारी हमेशा सोचते हैं जीवन में क्या क्या छूट गया। हम जीवन में सोचें हमारे महापुरुषों ने क्या क्या पाया है। हमने जो कुछ पाया उसकी तरफ हमारी कभी नज़र नहीं जाती है। आपने देखा होगा जो नहीं होता उस पर अभाव पर नज़र जाती है,
और अभाव पर नज़र उसी की जाती है जो कि कुछ नहीं पाता है। हमारे पास जो चीज़ होती है उसका उपयोग हम कर लें तो जीवन को अमूल्य धन मिला है। जीवन तो एक रत्न की तरह मिला है। हमारे पास जो है उसका हम उपयोग कर लें तो एक जीवन रत्न है। और कौन सा चिंतामणि रत्न है, ये चाहे स्वर्ग दिला दे चाहे नरक दिला दे। हमारी दांत होते हैं, जब तक हमारे दांतों पर कभी दृष्टि नहीं जाती, ख्याल भी नहीं आता है। जीवन भर दांत हमारे मुंह में रहते हैं लेकिन हमें ख्याल नहीं आता है। लेकिन जब दांत टूट जाता है तो बार बार दांत पर ही नज़र जाती है। और पैर टूट जाते हैं तो पता चलता है पैर भी कोई चीज़ थे। इसी प्रकार से हमारे हाथ टूट जाए तो हाथ का ख्याल आता है। जो चीज़ छूट जाए और टूट जाए उसी का ख्याल आता है। जब तक होती है उसका ख्याल रहे तो हम जीवन को बहुत सुंदर बना सकते हैं, सुव्यवस्थित बना सकते हैं, सुखी बना सकते हैं। क्योंकि सुख हमारे अंदर से आता है, सुख हमारी संभावनाओं से आता है, सुख हमारे जीवन में जो कुछ मिला उसका सही उपयोग करने से आता है।